जरा सोचो, एक दुनिया जो दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, डेमोक्रेसी का चैंपियन, एक ऐसा देश जो स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का प्रतीक है। यहां की सड़कों पर बसलिंग सिटीज और हर कोने में इनोवेशन की लहर। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, एक कम्युनिस्ट सुपर पावर, एक ऐसा देश जो सामूहिकता और राज्य के नियंत्रण का प्रतीक है। यह था कोल्ड वॉर का जमाना, शक और डर का दौर। दोनों देशों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी जो हर दिन और ऊंची होती जा रही थी। हालांकि ये दोनों देश कभी सीधे नहीं लड़े, लेकिन बाकी हर चीज में उनमें होड़ लगी रही, चाहे वो हथियारों की दौड़ हो या फिर विचारधारा की लड़ाई। और इस कंपटीशन का सबसे बड़ा अखाड़ा बना अंतरिक्ष। दोनों देशों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। दोनों ही देशों का सपना था ब्रह्मांड को जीतना, चांद पर अपना झंडा गाड़ना। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय गर्व का सवाल था। अंतरिक्ष की यह रेस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी की निशानी बन गई और यह साबित करने का जरिया कि कौन सा सिस्टम, डेमोक्रेसी या कम्युनिज्म, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। यह एक ऐसा समय था जब हर देश की नजरें आसमान पर टिकी थीं। हर कोई जानना चाहता था कि कौन सा देश पहले चांद पर पहुंचेगा। यह एक ऐसे ड्रामेटिक शोडाउन के लिए स्टेज था, आसमान में सुप्रीमेसी की जंग के लिए। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं की टक्कर थी। दुनिया सांसें रोक कर देख रही थी, ये जानने को बेताब कि आखिर कौन जीतेगा ये अल्टीमेट प्राइज जंग। चांद, ये एक ऐसा पल था जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। 1957 में सोवियत यूनियन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, धरती का चक्कर लगाने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यह छोटा सा मेटल का गोला, एक बीच बॉल से बड़ा नहीं, एक सिंपल रेडियो सिग्नल भेज रहा था, बीप बीप बीप, जिसे कोई भी रेडियो रिसीवर से सुन सकता था। स्पुतनिक का लॉन्च एक टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्फ था। यह सोवियत इंजेन्युइटी और एम्बिशन का एक पावरफुल सिंबल था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यह एक वेकअप कॉल था, एक सीधा इशारा कि वो स्पेस रेस में पीछे छूट रहे हैं। स्पुतनिक ने यूनाइटेड स्टेट्स में आग लगा दी। अब यह देश ठान चुका था कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में सोवियत यूनियन को पकड़ेगा और उससे आगे निकलेगा। इसी कोशिश ने 1958 में नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म दिया। नासा का मिशन बिल्कुल साफ था, स्पेस रेस जीतना। उन्होंने रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट बनाने में और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग में जी जान लगा दी। अमेरिकन एम्बिशन का एक नया दौर शुरू हो चुका है। स्टार्स तक पहुंचने और टेक्नोलॉजिकल लीडर की जगह वापस पाने की चाहत से भरा हुआ। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका को चैलेंज दिया कि वो डेकेड खत्म होने से पहले चांद पर आदमी उतारे। ये एक ऐसा लक्ष्य था जो उस समय असंभव सा लगता था, लेकिन कैनेडी के विजन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। इस बोल्ड विजन ने पूरे देश की कल्पना को जकड़ लिया और प्रोजेक्ट अपोलो को जन्म दिया, जो न केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रतीक था, बल्कि नेशनल प्राइड और ह्यूमन स्पिरिट का भी प्रतीक बन गया। प्रोजेक्ट अपोलो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे एम्बिशियस साइंटिफिक एंडेवर्स में से एक था। इसने न केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के कई अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति को प्रेरित किया। हजारों साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने खुद को इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पावरफुल रॉकेट्स, सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डिजाइन और बिल्ड की, जो उस समय के लिए अभूतपूर्व थे। इन प्रोफेशनल्स ने दिन रात मेहनत की, काउंटलेस आवर्स और रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए, ताकि स्पेस ट्रैवल के इम्पॉसिबल से लगने वाले चैलेंजेस को पार किया जा सके। उन्होंने रिगरस टेस्टिंग और सिमुलेशंस के माध्यम से हर संभव सिनारियो के लिए तैयारी की, इंश्योरिंग कि मिशन सफल हो
और एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रहे। दुनिया देखती रह गई जब इंसान ने किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर अपने पहले कदम रखने की तैयारी शुरू कर दी। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया और मानवता के लिए एक नया युग शुरू किया। फर्स्ट मैन इन ऑर्बिट, यूरी गागारिन मेक्स हिस्ट्री। इससे पहले कि अमेरिका चांद पर पहुंच पाता, सोवियत यूनियन ने एक और जबरदस्त जीत हासिल कर ली। सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो इतिहास में अमर हो गया। 1961 में यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। उन्होंने वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट में बैठकर धरती का चक्कर लगाया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च और यूरी गागारिन का धरती का चक्कर लगाना, यह सब कुछ एक अद्भुत तकनीकी उपलब्धि थी। यह एक ऐसा मिशन था जिसने मानवता के सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गागारिन की यह फ्लाइट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यह मानव साहस और बुद्धिमत्ता का प्रमाण थी। सोवियत यूनियन में इस सफलता का जश्न मनाया गया और पूरी दुनिया ने इसे सराहा। यह मिशन ह्यूमन करेज और इंजेन्युइटी का प्रमाण था। गागारिन ने यह साबित कर दिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो धरती पर हीरो बनकर लौटे और उनका स्वागत एक महानायक की तरह हुआ। लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े और हर कोई उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। उनका यह सफर हमेशा के लिए हिस्ट्री में दर्ज हो गया। गागारिन को कई पुरस्कार और सम्मान मिले और उनकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उनकी इस अचीवमेंट ने स्पेस रेस को और भी तेज कर दिया और दोनों देशों को और भी बड़े कारनामे करने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसा दौर था जब अंतरिक्ष की दौड़ ने विज्ञान और तकनीक को नई दिशा दी। दोनों देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर नई नई खोजों में जुट गए और अंतरिक्ष की दुनिया में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। यह एक ऐसा युग था जिसने मानवता के भविष्य को बदल कर रख दिया। One giant leap, Apollo 11 and the moon landing, जुलाई 20, 1969 को पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। लाखों लोग टेलीविजन पर देख रहे थे जब अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को लेकर चांद की सतह पर उतरा। जैसे ही आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा, उन्होंने वो मशहूर शब्द कहे, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." ये पल सालों की मेहनत का नतीजा था, ह्यूमन इंजेन्युइटी और अननोन की खोज का प्रमाण। Pause 3. Beyond the race, a lasting legacy of exploration. Space race, हालांकि कंपटीशन से प्रेरित था, लेकिन इसने कई रिमार्केबल अचीवमेंट्स दिए। इसने साइंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाया। रॉकेटरी, कम्युनिकेशन, मटेरियल साइंस और ऐसे ही अनगिनत फील्ड्स में तरक्की हुई। इससे भी जरूरी, इसने ग्लोबल कोऑपरेशन और शेयर्ड एम्बिशन की भावना को बढ़ावा दिया। दुनिया ने दोनों देशों की अचीवमेंट्स पर तालियां बजाई, ये मानते हुए कि नॉलेज और एक्सप्लोरेशन की चाहत पॉलिटिकल डिफरेंसेस से कहीं ऊपर है। The future of spaceflight, international collaboration and beyond. आज स्पेस रेस की भावना जिंदा है, लेकिन अब जोर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS इस ग्लोबल पार्टनरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स मिलकर रिसर्च करते हैं और ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हुए हम और भी बड़ी डिस्कवरीज के करीब हैं। प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस की खोज में शामिल हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं और स्पेस टूरिज्म और एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोल रही हैं। Inspiring generations, the enduring allure of space exploration. स्पेस रेस आज भी साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की पीढ़ियों को इंस्पायर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि डेडिकेशन, इंजेन्युइटी और स्टार्स तक पहुंचने के करेज से कुछ भी पॉसिबल है। कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना एक बेसिक ह्यूमन डिजायर है।
ये हमें यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में और जानने, गहरे सवालों के जवाब खोजने और अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। Conclusion: The Space Race and the Human Spirit. स्पेस रेस सिर्फ दो सुपर पावर्स के बीच एक कंपटीशन नहीं था। ये इंसानी हौसले का, एक्सप्लोर करने, डिस्कवर करने और अपनी नॉलेज की सीमाओं को तोड़ने की हमारी नेचुरल चाहत का प्रमाण था। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, हम अपने साथ इस दौर से मिले लेसन्स, जो टफ कंपटीशन और रिमार्केबल अचीवमेंट से भरा था, साथ लेकर चलते हैं। स्पेस रेस ने हमें सिखाया कि विजन, डिटर्मिनेशन और कोलैबोरेशन से हम इम्पॉसिबल लगने वाले काम को भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इंस्पायर करती रहेगी।